नमस्कार साथियों आज से हम चालू कर रहे हैं यूनिट 4 रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। ये पहला लेक्चर है। सारे लेक्चर सिस्टमेटिक देखिएगा, एक के बाद एक आपको सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। इससे पहले हमने जो है यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया है, यूनिट सेकंड पढ़ लिया है, यूनिट 3 पढ़ लिया है और इन यूनिट के आप सारे लेक्चर देख सकते हो। चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, सेकंड की मिलेगी, थर्ड मिलेगी, जिसमें सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो नोट से बनाते जाइए और साथ के साथ में ढंग से पढ़ते जाइए। बात करें हम आज केमिकल बॉन्डिंग, तो कोई भी जो एटम्स रहते हैं उनके बीच में क्या पाई जाती है? बॉन्डिंग पाई जाती है। कोई भी एटम्स जो रहते हैं उनके बीच में क्या पाई जाती है? बॉन्डिंग पाई जाती है। और वो बॉन्डिंग अलग अलग तरह से हो सकती है। आयनिक बंध हो सकता है, सहसंयोजक बंध हो सकता है, उप सहसंयोजक बंध हो सकता है। अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होंगे, उनके नेचर के बारे में अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में कई सारे आपके बेसिक क्लियर होंगे और ये चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके केमिस्ट्री जो 12th में पढ़ोगे या आगे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ोगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। सारा बेस है। इस यूनिट में बहुत सारा बेसिक छुपा हुआ है और इसके ढेर सारे लेक्चर बनेंगे। 15, 16, 17 लेक्चर बन सकते हैं आराम से इसके। तो हर एक लेक्चर आप सिस्टमेटिक देखिएगा, 1 by 1 देखिएगा, आपको सारे चीज़ें समझ में आती जाएगी साथ के साथ में। तो हम बात करें आज के इस पहले लेक्चर में। इस लेक्चर में सबसे पहले आपको जो है मैं इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसों का आज जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ कि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो अक्रिय गैसें जो होती हैं किसको कहते हैं? अक्रिय गैसें पहले लेक्चर में अपन बात करते हैं अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अक्रिय गैसें हैं कौन कौन सी? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडान। क्या कहते हैं भैया? इनको अक्रिय गैसें कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं। अक्रिय गैसें, इनका नाम लिख लेते हैं। ये है हीलियम, ये है नियान, आर्गन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और ये है रेडॉन। यहाँ तक क्लियर है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। इनके अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो हीलियम का होता है 2, नियान का होता है 4, नियान का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, ज़ीनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86। ठीक है, ये है परमाणु क्रमांक। क्या है भैया? ये परमाणु क्रमांक। ये क्या है? तत्व का संकेत, तत्व का संकेत। और ये है तत्व का नाम, तत्व का नाम। और यहाँ लिखते हैं कोश या कक्षा, है ना? कोश या कक्षा में इलेक्ट्रॉन। किस कक्षा में किससे कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसमें एक ही कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें 2 कक्षाएं मिलेगी, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 मिलेंगे। इसमें पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 मिलेंगे। 2, 8, 18 और 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कोश की बात करते हैं ना अपन, जैसे कि कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। तो हर एक परमाणु में क्या पाए जाते हैं? कोशों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोशों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये लिख रहा हूँ मैं 2, 8, 18, 18 और ये 8, 2, 8, 18, 32, 18 और ये 8। यहाँ तक क्लियर है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास में कोशों के किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये चीज़ है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कहाँ दिक्कत है? 2 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। पहली कक्षा में भरेंगे अपन 1s2, इसमें पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 भरने हैं तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 8 हो गए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? 2, 8, 8 तो ये हो जाएगा 1s2, 8 भरने हैं दूसरी कक्षा में तो ये दूसरी कक्षा को इंडिकेट कर रहा है ना, 2s2 और ये लिखा मैंने 2p6। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8 तो ये लिखा मैंने 3s2 और फिर लिख रहा हूँ ये 3p6 से। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें पहली कक्षा में 2 तो वैसे ही
ये 1s2, फिर 2s2 और ये 2p6, 8। तीसरी कक्षा में कितने भरने हैं? 18। तो डी तक जाना पड़ेगा अपने को। तो ये लिखा 3s2, 3p6 और ये क्या लिखा 3d10। चौथी कक्षा में 8 भरने हैं, तो ये लिख रहा हूँ मैं 4s2 और ये 4p6, 8 हो गए। यहाँ तक क्लियर है। इसमें ज़ीनॉन में पहली कक्षा में 2 भर दिए, दूसरी कक्षा में 8 भरने हैं, ये 2s2 और ये 2p6। तीसरी कक्षा में आपको 18 भरने हैं, ये 3s2, 3p6 और 3d10। चौथी कक्षा में भी आपको 18 भरने हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4s2, 4p6 और 4d10। पाँचवीं कक्षा में आपको 8 भरने हैं, ये लिखूंगा मैं 5s2 और ये 5p6। ओके, रेडान का लिखते हैं लास्ट में। ये लिखा मैंने 1s2, 2s2, 2p6 है ना 8, फिर 18। ये लिख रहा हूँ 3s2, 3p6 और ये लिखा मैंने 3d10। यहाँ तक क्लियर है। 32 भरने हैं चौथी कक्षा में, 4s2, 4p6, 4d10 और ये लिखा मैंने 4f14। फिर 18 भरने हैं, 5s2, 5p6 और ये लिखा मैंने 5d10। 18 हो गए पाँचवीं कक्षा में। छठवीं कक्षा में 6s2 और 6p6। तो जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे चले वैसे वैसे कक्षाएं बढ़ती गई। मतलब आपको हीलियम में सिर्फ 1 कक्षा मिलेगी, नियान में 2 कक्षाएं मिलेगी, जिसमें से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8। कैसे? जैसे हीलियम है, हीलियम का न्यूक्लियस ये है, इसमें एक ही कक्षा है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर चलेंगे नियान, नियान के पास कितने हैं? ये न्यूक्लियस हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे ही इस आर्गन परमाणु की बात करेंगे तो इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में फिर 8 भरेंगे। ऐसे ही क्रिप्टॉन की बात करेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में फिर 8 भरेंगे। ऐसे ही ज़ीनान की बात करेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 18 और पाँचवीं में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसे ही रेडान की बात करेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 भरे, चौथी में 32 भरे, ओके, और पाँचवीं में फिर 18 और छठवीं कक्षा में फिर कितने भरे? 8 इलेक्ट्रॉन भरे। तो ये जैसे जैसे अपन नीचे चल रहे वैसे वैसे एटम का साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये जो अपनों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा, आप कंफ्यूज मत होना, अपनों ने अफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग ही लिखा। अफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उनको इलेक्ट्रॉनों को कक्षा वाइज जमा देते हैं और फिर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसको कहते हैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को अगर इस ग्रुप का अगर आपको याद रखना तो सिंपल तरीका है, 2 लिखा, फिर 2 8, फिर 2 8 8, फिर 2 8 18 8, 2 8 18 18 8 और यहाँ पे क्या कर दिया? 32 कर दिया, बीच वाले में 32 है ना, 2 8 18 32 18 8, एक एक कक्षा बढ़ाते जाना। अगर बात करें कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 क्या होता है? NS2 NP6 हीलियम को छोड़कर, है ना। हीलियम में जो है सभी में, इसमें n बराबर, इसमें क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसमें n बराबर क्या आ जाएगा? 3, इसमें n क्या आएगा? 4 और n क्या है इसका? 5 और इसका n क्या है? 6, मतलब लास्ट कक्षा, ठीक है। हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP6 होता है। इनको कहते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो हैं पूरे भरे हुए, अष्टक पूरा है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं न लेते हैं न साझा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें कहा जाता है। ये स्थायी एलिमेंट है ना। ये एलिमेंट्स कौन से? स्थायी एलिमेंट है। तो जो भी दूसरे एलिमेंट दे रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, वो भी इनके बराबर कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं या साझा करते हैं और केमिकल रिएक्शन होती है और कोई भी कंपाउंड बनता है, वो स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस करी, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनान रेडान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ पढ़िएगा, इनके एटम के स्ट्रक्चर बनाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।
ठीक है, ओके।